चैप्टर 7 फिर दोबारा से रिवीजन इसको कर रहे हैं और ये सेकंड वीडियो है चैप्टर 7 में। तो चैप्टर 7 में है ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। ट्रायंगल का मतलब है त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब तीन भुजा वाला। क्या? तीन भुजाओं वाला। तीन भुजा वाला। तो इसमें तीन शीर्ष होते, राइट, जिन्हें वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ये होती है साइड। साइड को कहते हैं भुजा। तो भुजा भी तीन, और ये होते हैं एंगल। एंगल भी तीन। अब देखो तीन एंगल है, ए एंगल, एंगल बी और एंगल सी। तीन एंगल है। अब भुजा भी ए बी, बी सी और सी है। ये भी क्या है? तीन है। और वर्टेक्स कितनी है? ए बी और सी। तो ये भी तीन है। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स, त्रिभुज के तो योग किसका? कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये चीज पता होनी चाहिए, लेकिन मोस्टली बच्चों को नहीं पता। यहाँ तक कि 10 तक को भी नहीं पता होता, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है और टीचर रिमाइंडर नहीं कराते। इज दैट क्लियर? अब सबसे होता है एक होता है ट्रायंगल, जिसे इसके प्लेन ट्रायंगल भी कहते हैं, या कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों एंगल अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एंगल अलग अलग, ए बी सी। इसमें एंगल ए अलग, एंगल बी अलग और एंगल सी। ए बी भी अलग, बी सी और सी ए, तीनों अलग अलग, राइट। इसमें कोई साइड किसी के इक्वल नहीं होती, डिफरेंट होती है। क्या होती है? ये अलग साइड लेंथ, ये बी, ये सी। ऐसे ये अलग और ये अलग। कोई सा ये विषम बाहु त्रिभुज। लेकिन सभी ट्रायंगलों की एक चीज होती है। क्या होती है? सभी ट्रायंगलों के एंगल ए, एंगल बी और प्लस एंगल सी सब 180 डिग्री होते हैं। इधर के लिए वैसा। अब दूसरा आता है समबाहु त्रिभुज, जिसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। इसकी क्या कंडीशन होती है? इसका एंगल ए बी, एंगल बी बी और एंगल सी बी सब बराबर होंगे तीनों। इसकी साइड भी ए बी और बी सी और सी, ये सब इक्वल होती है। तो इसकी फिगर ये, अब ए बी सी, ये बराबर, ये बराबर, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इसमें क्या हुआ? अब तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180। अब तीनों इक्वल है, तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60। तो इसके प्रत्येक एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ये पता भी होना चाहिए। कोई सा एनी प्रॉब्लम? अब एक होता है तीसरा आइसोस्केल ट्रायंगल, जिसे कहते हैं समद्विभाजक। क्या होता है? यह संधि बाहु संधि बाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है और तीसरी भुजा अलग होती है। दो बराबर कर दी। अब इसकी दो भुजाएं बराबर, ए बी और सी, ये दोनों बराबर। तो जो भुजा बराबर होती है, जो भुजा बराबर होती है,
उसका बेस एंगल हमेशा इक्वल होता है। ये भी और ये वाई होगा, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये भुजा बराबर, ये नीचे ये ऊंचा। अब देखो यहाँ ए बी और बी सी, तो बी बी कट गया, राइट? क्या कटा? बी बी। तो ए बी और अच्छा हमने ए बी और ए सी दिए, हमने दिए ए बी और ए सी इक्वल, तो ये बी सी। तो देखो ए से ए मिला, कट गया, क्या बचा? बी और सी। तो इसका मतलब बी और सी एंगल इक्वल है। तो सर ये लॉजिक है इसका। अब हम लिखेंगे एंगल बी और एंगल सी, एक्स है और एंगल ए वाई है, तीनों का टोटल क्या होगा? 180। अब एक होता है राइट एंगल, क्या होता है? राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो ए बी सी, तो ये 90 का हो गया, ये अलग भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। तो जब एक एंगल 90 का, तो बाकी दो एंगल कितने बचे? 90 का, क्योंकि तीनों का टोटल 180 होता है। 180 में से 90 गया तो ए और सी कितने बचे? 90। तो एंगल बी 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये भी 90। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स एंगल्स 180 डिग्री। क्लियर? आप ये हो गया। आप कभी कभी क्या होता है, राइट एंगल, राइट आइसो स्केल ट्रायंगल, ये भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? समकोण, समकोण सम बाहु, समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या हुआ? इसके अंदर 90 डिग्री का ट्रायंगल तो है, लेकिन दो भुजाएं भी बराबर है। ये तो बड़ी भुजा है तो ये अलग होगी, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये बी सी। इसने कहा एंगल बी 90 है, राइट? ये 90 है, तो ये क्या हुआ? इसने कहा ए बी बराबर बी सी, तो इसके बेस एंगल क्या हुआ? बेस एंगल हो गया ये बराबर ये बराबर, तो ये और ये, तो क्या रहा है? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। क्लियर? ये 90 है तो ये दोनों 90 के होंगे और ये दोनों इक्वल है, तो क्या हुआ? 90 के आधे आधे, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो सर नो सर, ये त्रिभुज के 5 पार्ट्स हैं, यस सर, राइट? ओके सर, हाँ जी। यस सर, एक अधिक कोण भी होता है, राइट? यस तो सर, इस तरीके से हम ऑब्टूज एंगल भी होता है, एक्यूट एंगल भी होता है, एक्यूट एंगल, राइट? ये भी कर सकते हो। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से सब कम होता है, 90 डिग्री, राइट? राइट एंगल 90 वाला होता है, राइट? ऑब्टूज एंगल क्या होता है? एक 90 से अधिक होता है, तो उसे भी हम लिख देते हैं, छोटे को भी 6 नंबर भी लिख देते हैं। ये है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या होगा? एक 90 से बड़ा एंगल होगा, ए बी सी, ये वाला स्केल एंड ट्रायंगल में जा सकता है। क्लियर? तो वही सेम कंडीशन है। इसमें क्या होगा? इसमें एंगल बी बड़ा है 90 डिग्री से। क्लियर? अब एक्यूट एंगल क्या होता है? 7वां एक्यूट ट्रायंगल, इसमें क्या है? और एंगल लेस देन 90 डिग्री,
ये आपका आइसोस्केल ट्रायंगल हो सकता है, राइट, और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। राइट ट्रायंगल नहीं हो सकता, क्योंकि राइट ट्रायंगल 90 डिग्री का होता ही होता है। वैसा एक्यूट हो गया, ऑब्टूज हो गया, क्लियर, स्केलेन हो गया, ये सातों के सातों। अब इतना चीज क्लियर हुई आपको? वैसा अब इनके साथ साथ आप ये देखिए, इसमें कंपैरिजन होता है टू ट्रायंगल्स में। क्या होता है? कंपैरिजन होता है टू ट्रायंगल्स में, दो त्रिभुजों में अब ट्रायंगल में कंपैरिजन होता है टू ट्रायंगल्स। क्या होता है? टू ट्रायंगल्स। तो पहली कंडीशन होती है एस एस एस। ये एस एस एक थ्योरम है, इसका मतलब होता है साइड 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 या भुजा भुजा। तो इसमें क्या है, साइड की बात करेंगे बस, ए बी सी, तो पी क्यू आर। तो इसमें क्या रहा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। वैसा अब इसमें क्या है, अगर ए बी इक्विवेलेंट है, इसके ए बी या इक्विवेलेंट या सिमिलर या इक्वल, तीनों ही कंडीशन आ सकती है, ठीक है। ये वाली इसके साथ बी सी क्यू आर के साथ, तो सो इसीलिए किससे, बाय एस 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 से। जब दो आ गई तो दो तीसरी भी बराबर हो, किसके, पी आर। ये एस एस कंडीशन, क्लियर। अब एक होती है दूसरी, ए ए ए। जब दो एंगल इक्वल होते हैं, राइट, तो तीसरा भी इक्वल होता है। अब एंगल ए और पी, एंगल ए एंड पी क्या है, इक्वल है। इसे ये भी लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, फिर पी और क्यू, एंगल बी एंड एंगल क्यू। तो सो बाय ए ए ए क्या होगा, तीसरा भी इक्वल होगा। वैसा ये जब ये दो कंडीशन आ जाती है, तीनों एंगल तीनों साइड, तो फिर हम कहते हैं एक कंडीशन ये है, इसकी के साथ ये वाली आएगी, ये एक, ये दूसरी, राइट। इसके नीचे ये आएगा बाय एस एस से, बाय ए एस से, ये तीसरी है। जब एंगल और साइड सेम होते हैं, या तो साइड ये वाले तीन या ये वाले तीन या दोनों मिक्स, तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी इक्विवेलेंट एंगल पी क्यू आर। ये आंसर। अब इसमें ये हो गई। अब तीसरी कंडीशन होती है एस ए एस। इसका मतलब दो साइडों के बीच करने वाला एंगल। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, तो इनके बीच में एंगल बना बी ओ क्यू, तो ये भी इक्वल होगा, क्लियर। वैसा तो ये एस, इसका मतलब साइड एंगल साइड। अब चौथा ए एस ए, दो एंगलों के बीच साइड, तो एंगल बी और सी, बी के बराबर क्यू और सी के बराबर आर, तो इनके सामने ये है। या बाय एस ए एस, दो सामने वाला एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा इक्वल होती है। अब देखो ये बी है, ये पी है, तो इसके सामने ये आगे, इसके सामने ये आगे। देखो ए सी और पी आर थी ना कहीं। अब ए के सामने बी सी और पी के सामने क्यू आर, तो देख लो बी सी और क्यू आर। इज दैट क्लियर? तो ऐसे एस में सामने वाली साइड को भी लेते हैं, कोई शक? हाँ जी, कर सकते हैं। एक होती है राइट एंगल, सेम वो भी यही कंडीशन है। तो ये चार में से मोस्टली हम यूज करते हैं। अब इन्हीं साइडों को हम पांचवा एक नाम दे देते हैं, बाय सी पी सी टी, राइट, क्लियर। तो इसका कॉमन नाम होता है सी पी सी टी।
इसमें सारे कॉमन, राइट, पैरामीटर, कंप्यूटेटर, ट्रायंगल। ट्रायंगल की एंगल भी आ जाते हैं, इसमें एंगल भी आ जाते हैं, साइड भी आ जाती है, सब चीज इसके अंदर आ जाती है। आप ये ना लिख के क्या लिख सकते हैं, सीटी सीटी, ये सबका निचोड़ है। कर सकते हो? Yes, sir. हाँ जी। अगर आपको ये चीज समझ में आए तो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 9th क्लास के लिए फाइनल है, और 10th क्लास के लिए ट्रायंगल है और क्वाड्रिलेटर है, ये फाइनल है। 8th में भी यही चीजें हैं। तो 8th 9th 10 तीनों के लिए ये ट्रायंगल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको हमारा चैनल पसंद हो, अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमें कमेंट करें, ताकि हम अपनी वीडियो में मोस्ट इम्प्रूवमेंट कर सकें। हमारे जितने भी वीडियो होती है ये एट द टाइम ऑफ टीचिंग इन द क्लास बाय लकी सर इन लकी एजुकेशन पॉइंट। बाय बाय, थैंक यू।